नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर तेज प्रताप से जुड़ी आ रही है। तेज प्रताप यादव कल रांची में पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप लालू यादव से मिलने के लिए आज दोपहर 12 बजे के करीब पटना से रांची के लिए रवाना होंगे। खबर यह है कि तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट के बदले हसनपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लालू यादव से मुलाकात के बाद तेज प्रताप की सीट पर मुहर लग सकती है। बता दें कि तेज प्रताप फिलहाल वैशाली के महुआ से विधायक हैं। हसनपुर विधानसभा सीट समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आती है। बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर दिए तेज प्रताप के बयान से भी लालू यादव नाराज हैं। लालू से मुलाकात में इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। आइए लालू से तेज प्रताप की मुलाकात के मायने को भी समझ लेते हैं। तो तेज प्रताप यादव को पार्टी में तेजस्वी की तरह तवज्जो नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप ने अपना बागी तेवर दिखाया था। तेज प्रताप के बागी तेवर से कई सीटों पर नुकसान हुआ था। अब बारी है विधानसभा चुनाव की और इससे पहले दोनों भाइयों में तालमेल नहीं दिख रहा। ज्यादातर मौकों पर दोनों भाई अलग अलग नजर आते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह पर बयान देकर मुश्किल में है तेज प्रताप। पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने तेज प्रताप से किनारा कर लिया है। वरिष्ठ नेताओं पर अक्सर निशाना साधते रहते हैं तेज प्रताप। तेज प्रताप को कंट्रोल नहीं किया गया तो पार्टी को नुकसान संभव है। लालू से मुलाकात के दौरान इन बातों पर चर्चा हो सकती है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर तेज प्रताप लालू यादव से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात के मायने क्या हैं, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं पर अक्सर निशाना साधते रहते हैं तेज प्रताप और ऐसे में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप के बागी तेवर का नुकसान हो जाए। इसलिए आज लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात होगी। विधानसभा सीट को लेकर चर्चा संभव है। साथ ही रघुवंश पर जो उन्होंने लोटे वाला बयान दिया था उस पर भी बातचीत होगी और इसके अलावा तेजस्वी और तेज प्रताप में जो तालमेल का अभाव है उसे भी पाटने की कोशिश लालू प्रसाद की मध्यस्थता के जरिए की जा सकती है। अमित हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे तेज प्रताप, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है? क्या कुछ इस मुलाकात के मायने हैं, बताइए। ये सुकन्या, देखिए तेज प्रताप यादव जो पहली जानकारी है कि तेज प्रताप यादव आज दोपहर में 12 बजे तकरीबन वो यहाँ से सड़क मार्ग से रांची जाएंगे। देर शाम वहां पहुंचेंगे। आज ही मुलाकात की बात थी लेकिन चूंकि रात हो सकता है, 12 बज सकते हैं, तो कल वो मुलाकात लालू प्रसाद यादव उनके पिता से होगी। अब अहम जानकारी इस पर यह है कि तेज प्रताप यादव का जो एक बयान आता है रघुवंश प्रसाद सिंह पे, हालांकि तेज प्रताप यादव ने सफाई में कहा है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उनका इशारा रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ नहीं था। लेकिन इस तरीके से वो विवादी से कई बात कह गए हैं, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, भाई वीरेंद्र हो या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह हो। तो ऐसे बयान तेज प्रताप की तरफ से आते हैं तो इसको लेकर काफी नाराजगी भी होती है। तो एक बड़ा मसला है कि जब तेज प्रताप वहाँ लालू प्रसाद यादव के साथ बैठेंगे तो वहाँ वो बिल्कुल अमित बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच एक बयान जिसकी चर्चा आपने भी की और हम भी दर्शकों को बता रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर तेज प्रताप ने एक बयान दिया था जिसकी आलोचना हो रही है और विरोधी इसका फायदा उठा रहे हैं। चलिए वो बयान सुन लेते हैं। कौन नाराज चल रहा, कौन नहीं नाराज चल रहा, वो सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। हमारा सिचुएशन है कि हमारा बिहार क्या है, हमारा बिहार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारा ये मेन मकसद है। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं लेकिन सब मान भी जाते हैं। तो अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। अमित, यही बयान दिया एक और तो विरोधी जहां रघुवंश प्रसाद सिंह को बड़ा नेता मान रही है और तेज प्रताप उनकी तुलना समुद्र में मौजूद एक लोटे के जल से कर रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या इस बयान पर भी लालू प्रसाद यादव डांट सकते हैं तेज प्रताप को? देखिए, तेज प्रताप यादव का साफ कहना है कि मीडिया इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उनका सीधा
सीधा उनका संवाद रघुवंश प्रसाद सिंह पर नहीं था, उनका इशारा रघुवंश प्रसाद सिंह पर नहीं था। उन्होंने एक पार्टी को परिवार और एक समुंदर के तौर पर उसको कहा था। खैर, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव बोलते रहे हैं, इससे पहले भी उनके बयान जो है वो न सिर्फ सुर्खियों में बने रहे हैं, बल्कि उसके बयान के चलते कई बार बड़ा झटका भी लगा आरजेडी को। अब देखिए, एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव दूत बनकर जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के कहने पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 दिन पहले जाते हैं, आपको एम्स में जब भर्ती है रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने के लिए जाते हैं, और उसके 1 दिन के बाद जब रघुवंश प्रसाद सिंह मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि वो वापसी को नहीं करेंगे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर पूरा नहीं आएंगे, उसके बाद से तेज प्रताप का इस तरीके से बयान आना, कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तेजस्वी की, वो डैमेज और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो नाराज चल रहे हैं कि भाई इस तरीके से बयान जब आएंगे बड़े नेताओं पर तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में ये जरूरी है, आपने सही इशारा किया कि लालू प्रसाद यादव जब अपने बेटे काफी लालू प्रसाद यादव की इज्जत करते हैं, उनकी बात को मानते रहे हैं तेज प्रताप यादव, जब वो बैठेंगे तो इन सब चीजों को वो समझाएंगे कि ऐसी चुनाव के समय रघुवंश प्रसाद सिंह कितना अहम है, और इस तरीके से बयान अगर आप देंगे तो इसका नुकसान हो सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में बैठी है वो इसका फायदा उठा सकती है। तो कई ऐसे मसले हैं। हालांकि एक बात हम और जोड़ना चाहते हैं सुकन्या, की इस सारे मसलों के बीच में क्या पॉलिटिकल आगे क्या चुनाव में किस तरीके से तेज प्रताप यादव कहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक डर बार बार सता रहा है कि चंद्रिका राय जा चुके हैं जेडीयू खेमे में, और चंद्रिका राय की जो बेटी है ऐश्वर्या राय, जो पत्नी है तेज प्रताप की, वो चुनाव लड़ सकती है, कहीं इस तरफ से इशारा दिया गया है। तो इसलिए तेज प्रताप यादव एक सेफ सीट खोज रहे हैं। तो हसनपुर एक ऐसा विधानसभा सीट है जो जेडीयू के कब्जे में है, क्योंकि जब 2015 में चुनाव जेडीयू और आरजेडी मिलकर लड़ी थी तो वहां जेडीयू को वो सीट मिली थी। तो वहां हसनपुर में लगातार जो तेज प्रताप यादव का खेमा है, जो उनके जो यूथ वर्कर है, वो लगातार वहां काम कर रहे हैं। तेज प्रताप भी अगले 2 दिन के बाद वहां जाएंगे। लालू प्रसाद यादव से अगर वो सिंबल मिल गया, अगर लालू प्रसाद यादव मोहर लगा देते हैं, जैसे कि खबर है कि रघुवंश प्रसाद जो लालू प्रसाद यादव है वो हसनपुर सीट को लेकर वो आप उस पर मोहर लगा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तेज प्रताप यादव महुआ को छोड़कर हसनपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब लालू प्रसाद यादव से तेज प्रताप की आज मुलाकात या कल सुबह में मुलाकात हो जाती है, उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा। चलिए, नजर बना के रखिए पूरे मामले पर। तमाम जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया। तो बिहार में इन दिनों आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर जमकर सियासत हो रही है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उनको दिल से मानते हैं और पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मान सम्मान में कहीं कमी नहीं होगी। उनका दिशा निर्देश हम लोग को मिलना चाहिए, पार्टी को मिलना चाहिए, और मिलता रहा है पहले भी। देखिए, रघुवंश बाबू एक बड़ा चेहरा है, उनको पूरे देश के लोग जानते हैं। जिस तरह उनको बेइज्जत किया जाए, तो कोई भी इज्जतदार आदमी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रह सकता। आज रघुवंश बाबू थोड़े हैं। आप देखिए, रामचंद्र पूर्वे जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथ हुआ, बहुत लोग हैं जिनको की बेइज्जत किया जाता है। यदि इस तरह का बयान राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप जी का आया है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और यदि वो एक लोटा समझ रहे हैं तो जनता इस बार उन लोग को लोटा बना के दौड़ा देगी। रघुवंश प्रसाद सिंह पर रामा सिंह ने सीधा हमला किया। रामा सिंह ने आरजेडी में रघुवंश के योगदान पर सवाल खड़े किए और कहा है कि रघुवंश प्रसाद नकारात्मक राजनीति करते हैं। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह रामा सिंह को आरजेडी में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। रामा सिंह ने यह भी कहा कि वो जल्द ही आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। रघुवंश बाबू तो हमेशा नकारात्मक राजनीति पर रहे हैं। आप लोगों से भी मिलते हैं, बात करते हैं। तो नीतीश जी के साथ जब गठबंधन था, रामविलास जी के साथ गठबंधन था, तो पहलवान खोज रहे थे, रामविलास पासवान को औकात दिखा रहे थे। नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ तो नीतीश जी का गठबंधन के खिलाफ थे। अब नीतीश जी से अलग हो गए तभी नीतीश जी के पक्ष में बोलते हैं। तो नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग तो इसी तरह की बात करेंगे और उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपकी वजह से रघुवंश बाबू बाहर हो गए तो आरजेडी के लिए बड़ा झटका होगा? नहीं, कोई झटका नहीं होगा। किसी व्यक्ति के आने और जाने से कोई जो है झटका नहीं होता है। पार्टी जो है सर्वोपरि है। आपको लगता है सर कि आरजेडी से आपकी बातचीत फाइनल हो चुकी है? कब तक रामा सिंह को हम आरजेडी में देखें? देखिए आरजेडी से हमारी ज्वाइनिंग के बाद कोई तिथि निर्धारित नहीं। तिथि भी 29 तारीख का जो डेट था
जगता बाबू ने निर्धारित किया था कि 29 तारीख को आपको ज्वाइन करना है, तो फिर अपरिहार्य कारणों से सूचना मिली कि अपरिहार्य, फिर जैसा निर्देश मिला उस हिसाब से मैं काम करूंगा। तो इतना तो तय है कि मतलब पार्टी से आपको हरी झंडी मिल चुकी है? नहीं, पार्टी से बिल्कुल, पार्टी से हरी झंडी मिली, तभी तो मेरा ज्वाइनिंग का डेट जो है तय हुआ। 29 तारीख को ही मिली थी, लेकिन अब हमें सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से, तो अपरिहार्य कारणों से फिर अगली जो सूचना का इंतजार है, अगली सूचना जब हमको मिलेगी तब फिर पुनः जो है हम वहाँ रहेंगे। तो यानी कि रामा सिंह ने तय कर लिया और आरजेडी से एक तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है, बस समय का फेर है। हाँ, नहीं, देखिए समय, अब हमने कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, तो उसके लिए वहाँ से जैसा तय होगा, जैसा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो रामा सिंह का तय है कि रामा सिंह राष्ट्रीय जनता दल में जाने को उत्सुक हैं। आइए बताते हैं कि 4 दिनों में आरजेडी में रघुवंश प्रसाद से जुड़े मामले में क्या क्या घटनाक्रम घटे हैं। तो चलिए, क्या कुछ घटनाक्रम घटे हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रघुवंश प्रसाद से रविवार को तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी। एम्स में जाकर मिले थे तेजस्वी यादव। सोमवार को रघुवंश प्रसाद की ओर से खबर भी आई, रघुवंश प्रसाद वापस नहीं लेंगे अपना इस्तीफा। सोमवार को ही तेज प्रताप ने एक बयान दिया था, वो बयान भी हमने आपको सुनाया, और इस बयान में तेज प्रताप ने रघुवंश की तुलना एक लोटा पानी से की थी और कहा था कि आरजेडी समंदर है, रघुवंश एक लोटा पानी है। आरजेडी के बड़े नेताओं ने तेज प्रताप के इस बयान से किनारा किया। तेज प्रताप के बयान से लालू नाराज हैं, ऐसी खबरें आ रही है। मंगलवार को रामा सिंह ने रघुवंश पर हमला बोला, रघुवंश पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार के नेताओं का मजमा रांची के रिम्स में लगना शुरू हो गया। टिकट पाने की चाह में बिहार के नेता रिम्स पहुंच रहे हैं। नियम को ताक पर रखकर कई नेताओं की लालू यादव से मुलाकात भी हो रही है। लालू प्रसाद से मिलने और आश्वासन लेकर जा रहे इन नेताओं का कहना है कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता में अगर आरजेडी की वापसी हुई तो बाढ़ और कोरोना से बिहार वासियों को राहत मिलेगी। इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऐलान किया है कि मैं इलेक्शन करा के रहूँगा, तो हम लोग भी अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। जिसको जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र है अपने अपने तैयारी में लगे हैं। मैं भी अपने तैयारी में कुर्था विधानसभा से लगी हुई हूँ। मैं यहाँ रांची अपने गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव से अपना आशीर्वाद इनसे लेने आई हूँ, उनसे मुलाकात करने आई हूँ। तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत होगी, लालू जी की हुकूमत, तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइक सवार युवक की हत्या की खबर है। गोली मारकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मुफस्सिल के सिरसा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। पताही का रहने वाला था साहिल। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मोतिहारी से ये बड़ी खबर आ रही है, बाइक सवार युवक की हत्या की गई है। गोली मारकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मुफस्सिल के सिरसा गांव की घटना है। पताही का ये युवक रहने वाला है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल कि क्या मोतिहारी में अपराधी बेखौफ हैं? उनका किसी को डर नहीं है। पुलिस के खौफ में नहीं है अपराधी, खुलेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। बड़े खबर मोतिहारी से, जहां गोली मारकर बाइक सवार की हत्या की गई है और मामला मुफस्सिल के सिरसा गांव का है। मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, खबर है कि बाइक सवार युवक की हत्या की गई है, एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। ये बताइए पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले की पड़ताल चल रही है, और ये बताइए कि किस एंगल से जांच करी और परिजनों का क्या कहना है, किसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया? जी, सुकन्या बता दें कि यह घटना रात लगभग 1 बजे की है और जब युवक मोतिहारी से अपने घर पताही के लिए जा रहा था तब सिरसा गांव जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में है वहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जो बाइक पर एक युवक जो पीछे बैठा हुआ था और उसे हिरासत में लेकर के उसके पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई करने की योजना बना रही है। रात में ही पोस्टमार्टम करा दिया गया है और 100 को परिजनों को सौंपा गया है। परिवार में पूरा रोदन कर्दन लगा हुआ है और अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिल सकी है कि क्यों हत्या की गई है, क्या मामला है। पूरा परिवार के लोग अभी बताने में समर्थ अपने को जता रहे हैं। जी सुकन्या।
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से जो वारदात हुई है उसके बाद आसपास के लोगों में जरूर खौफ का आलम होगा, और पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? जी, जो युवक को हिरासत में लिया गया है, पुलिस को पूरी शक है कि इसने ही लाइनर का काम किया हो या फिर जो उसमें अपराधियों के साथ मिला हुआ हो। इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है और पुलिस को आशंका है कि कहीं ना कहीं कोई इसमें कोई घटना के पीछे कोई कारण है। और चलिए मुकेश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गया की, जहां युवक का शव मिला है। पुलिया के नीचे ये शव बरामद किया गया। फतेहपुर के गया रजौली स्टेट हाईवे की घटना आपको बता रहे हैं। तो ये अहम खबर गया से, जहां शव मिला है, पुलिस को ये शव मिला है। बता दें कि फतेहपुर के गया रजौली स्टेट हाईवे की घटना है और पुलिया के नीचे फेंका हुआ शव मिला। बड़ा सवाल कि आखिर ये शव यहां पहुंचा कैसे, किसने इस व्यक्ति की हत्या की और हत्या के पीछे कारण आखिर क्या कुछ था, और इन सबके बीच बड़ा सवाल कि आखिर ये शव है किसका। खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां एक पड़ोसी के महापाप की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि 8 साल की बच्ची उसके पड़ोसी ने ही रेप के बाद हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर फरार हो गया। घटना सिधवालिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव की है। आरोपी के मुताबिक जयकिशोर शाह, जी हां, आरोप जो उस पे लग रहे हैं वो ये है कि जयकिशोर शाह जो कि आरोपी है, वो घर मंगलवार की सुबह पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची उसके घर पहुंची थी और वहीं बच्ची के साथ उसने हैवानियत की वारदात की और साथ ही उसकी हत्या भी कर दी। घटना के बाद से ही जयकिशोर शाह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर फरार है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में जख्म के निशान मिले हैं, जिससे रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नवादा के भदौर की, जहां गांव में अपराधियों के हमले में जितेंद्र चौधरी नाम के युवक की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में अपराधियों ने युवक पर लोहे की रॉड और तलवार से वार कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नवादा में 2 दिन के अंदर 3 लोगों की हत्या से विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 100-150 मीटर है, वहाँ से फिर वापस आ रहा था। आने साइड में पीछे से मतलब रड से मारा सर, पीछे में माथे के पीछे मारा। बाइक पे सवार था, बाइक लेकर के वो गिर गया। बढ़ते आगे, बात करते हैं समस्तीपुर के रहुआ गांव की, जहां अपराधियों ने पुराने विवाद में मिल्क पार्लर के मालिक सर्वेश ठाकुर को गोली मार दी। स्थानीय सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रेफर किया गया। फिलहाल उन्हें समस्तीपुर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। वारिसनगर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। ये सर्वेश ठाकुर सेंटर, दूध सेंटर चलाते हैं। हाँ। और ये इमरजेंसी ठाकुर का लड़का जो है वो दूध के लेन देन में कुछ विवाद हुआ सेंटर पर। उसके बाद वो जो है सो घर से सेंटर से घर आ रहे थे। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं पटना से सटे पटना हाजीपुर मुख्य सड़क की। और तस्वीर देखिए, जहां गंडक नदी की वजह से बड़े इलाके में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग एनएच पर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुटे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें अब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट देखिए और इनकी स्थिति को समझिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना हाजीपुर मुख्य सड़क पर और हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। दाहिनी ओर देखिए, गंडक नदी की वजह से कई इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि गंडक नदी की वजह से हाजीपुर और पटना के बीच में जो सड़क है और उन इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। इस वक्त आप तस्वीर देखिए, कई सारे घर आपको नजर आ रहे होंगे जो पानी में डूबे हुए हैं। ये सिर्फ तस्वीर एक तरफ की नहीं है, हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरी तरफ की तस्वीर है जो पटना की तरफ पड़ता है। वहाँ भी पानी का गंडक नदी का पानी प्रवेश कर चुका है और घरों में पानी घुस चुका है। और जाहिर सी बात है, जिन घरों में पानी घुसा है वहाँ के रहने वाले लोगों ने सुरक्षित ठिकाने की तलाश में अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह रहने को चले गए हैं। तो ये तस्वीर है पटना और हाजीपुर जाने के ठीक मुख्य सड़क के दाहिनी और बाईं ओर तस्वीर। और स्थिति ये हो गई है कि जो जानवर है किसी तरीके से सुरक्षित उसे निकालकर मुख्य सड़क पर लोग लेकर पहुंच गए हैं। और ये तस्वीर पटना से बिल्कुल सटे, लगभग 10 किलोमीटर के सटे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के कई जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे लोग
बेहद परेशान है। लेकिन पटना हाजीपुर बहुत ज़्यादा है, पूरा घर जहाँ तहाँ मट्टी वाला दीवार पूरा क्रैक हो के गिर रहा है। सब कोई देखने वाला कोई सुनने वाला है ये नहीं। तो देखिए तस्वीर यही है, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पटना और हाजीपुर जैसे ही आप मुख्य सड़क पे पहुंचेंगे उस सड़क की तस्वीर ये है। और स्थिति है कि जानवरों को निकालकर सुरक्षित मुख्य सड़क की ओर पहुंचाया जा रहा है ताकि जानवरों की रक्षा हो सके। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन तक जो मदद पहुंचनी चाहिए वो मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो जाहिर सी बात है, बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है जिससे लोग परेशान हैं। लेकिन ये तस्वीर पटना से बिल्कुल सटे पटना हाजीपुर मुख्य सड़क की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां गंडक नदी के पानी की वजह से कई इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, हाजीपुर। अररिया के उदाहाट में अंग्रेजों के जमाने में बना बर्दिया पुल बकरा नदी में समा गया, जिसमें एक ट्रैक्टर और एक ऑटो समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग नदी में डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ प्रशासन और गोताखोरों की टीम बचाव और राहत में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम की वक्त पर न पहुंचने की वजह से भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उधर रस्सी छोड़ के चाहिए, आप जाइए रस्सी पकड़िए। बेगूसराय में बलान नदी का बांध टूटने से 3000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। जोकिया, तेलन और टांडी गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां भारी तबाही मची हुई है। सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है, फसल को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों ने बचा खुचा सामान लेकर बांधों पर शरण ले रखी है। अब तक बचाव और राहत कार्य नहीं चलाए जा सके हैं। उनका तो क्योंकि रात्रि में टूटा, सभी लोग सोए हुए थे, पता नहीं चला, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। आप आगे देखेंगे कि एक पीसीसी रोड है जो तेलन की गांव की तरफ गई है, वही रोड जाके जोकिया गांव जाती है, तो वह रोड भी प्रभावित है। 4 दिन पहले हम सूचना दिए थे इस बांध के बारे में, थोड़ा रिसीव हो रहा था। उनको हम कहे, आया ठेकेदार देख कर चला गया, कहा ऐसे होता है होगा। सीतामढ़ी के जमला पसला, जी हां, जमला परसा गांव में बागमती ने कहर ढा रखा है। नदी के कटाव के कारण किसानों की जमीन नदी में विलीन हो रही है। हालत यह है कि कई एकड़ में लगे गन्ने का फसल भी तबाह हो चुका है। पिछले 1.5 महीने से यहां कटाव जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई देखने नहीं आया। प्रशासन की बेरुखी से किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि बाढ़ के कारण स्थिति पहले ही खराब थी और कटाव ने रही सही उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मदद का आश्वासन दे रहे हैं।